हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है हमारे दुखों का कारण। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यापारी था जो अपने लड़के को अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करता था। वो लड़का उसकी आंखों का तारा था। वो अपने लड़के को देखकर ही जीता था। जब तक वो अपने लड़के को देख ना ले उसे चैन नहीं मिलता था। वो लड़का ही उसकी खुशियों का कारण था। एक दिन दुर्भाग्य से लड़का अचानक बीमार हो गया। काफ़ी इलाज कराया पर लड़के की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। और एक दिन वो लड़का अपने पिता की खुशियों को उजाड़कर इस दुनिया से चल बसा। वो व्यापारी इस सदमे को सह न सका और पागल सा हो गया। एक दिन वो घूमते हुए किसी दूसरे राज्य में पहुंचा। उस समय उस राज्य में एक बहुत बड़े महात्मा रहते थे। वे लोगों की समस्याओं का समाधान किया करते थे। जब यह बात उस व्यापारी को पता चली तो वह भी अपनी समस्या लेकर उस महात्मा के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने महात्मा को प्रणाम किया और एक कोने में जाकर बैठ गया। महात्मा ने उसकी ओर देखा और बोले, बेटा, तेरी इंद्रियां तो कुछ चंचल मालूम पड़ती हैं, तू बहुत दुखी है। वह व्यापारी बोला, महाराज, आप सच कहते हैं। मेरा प्यारा इकलौता बेटा मेरे सुख का कारण मेरी इसी सुख की दुनिया को उजाड़कर इस दुनिया से चला गया। उसके दुख में मैं अपनी सुध बुध खो बैठा हूँ। मुझे नींद नहीं आती, मैं बेचैन हो जाता हूँ और यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ। व्यापारी की बात सुनकर महात्मा बोले, बेटा, इस संसार में दुख, शोक और सभी प्रकार की विपत्तियां आपकी अपनी प्यारी वस्तुओं के द्वारा पैदा होती हैं। जब उस व्यापारी ने महात्मा की बातों को सुना तो वह आश्चर्यचकित होकर बोला, क्या कहते हैं महाराज? भला कोई प्रिय वस्तु भी दुख का कारण कैसे हो सकती है? हमने तो आपका बड़ा नाम सुना था, सोचा था कि आप बड़े ज्ञानी होंगे और हमारी समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन हमें लगता है कि शायद मैं गलत जगह आ गया, क्योंकि आप ज्ञानी कम और अज्ञानी ज़्यादा मालूम पड़ते हैं। इतना कहकर वो उठा और उन महात्मा को बिना प्रणाम किए ही वहाँ से चला गया। कुछ दूर चलते चलते उसे कुछ जुआरी दिखे जो जुआ खेल रहे थे। वह व्यापारी उन जुआरियों से निंदा करते हुए बोला, सुनो, जरा इन महात्मा को देखो। वो कहते हैं कि इस संसार में सभी प्रिय वस्तुएं दुख का कारण होती हैं। दुनिया में जितने भी शोक और विपत्ति है वो अपने प्रिय वस्तुओं के कारण ही है। मुझे तो उनकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। सभी जुआरी उसकी बात सुनकर हंसने लगे और तभी उनमें से एक बोला, तुम सही कह रहे हो। प्यारी वस्तुएं तो सुख और आनंद के लिए होती हैं। उनमें दुख और शोक की कल्पना करना तो मूर्खता वाली बात है। जुआरियों को अपनी बात का समर्थन करता देख वो व्यापारी बहुत खुश हुआ। वो समझ गया कि वो ठीक है और वे महात्मा गलत। अब तो वो सबसे जाकर उस महात्मा की बुराई करने लगा, जिससे यह बात पूरे नगर में फैल गई। धीरे धीरे यह बात उस राज्य के राजा के पास भी पहुंच गई। उस राजा को भी उस महात्मा की बात सही नहीं लगी। उसने कई विद्वानों से इस बात पर चर्चा की, पर सभी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। भला कोई प्रिय चीज दुख का कारण कैसे हो सकती हैं? जब यह बात रानी ने सुनी तो उसने राजा से कहा, महाराज, यदि महात्मा ने यह बात कही है तो निश्चित ही यह बात सही होगी। रानी की बात सुनकर राजा क्रोधित स्वर में बोला, वो महात्मा जो कुछ भी कहता है तू बस उसकी ही बात का गुणगान किया कर, क्योंकि ये सब तेरा भ्रम है। तुझे एक भ्रम के रास्ते पर जानबूझकर भटकते हुए देखकर मेरी आंखें जली जा रही हैं। जा, हट जा यहाँ से। उन महात्मा के खिलाफ रानी कुछ नहीं सुन सकती थी, इसलिए वह दुखी होकर वहां से चली गई। लेकिन इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए रानी ने अपने एक विश्वसनीय ब्राह्मण को बुलाया और उससे कहा कि तुम शीघ्र ही उन महात्मा के पास जाओ और उनको मेरी तरफ से सादर प्रणाम करके कहना कि इस संसार में प्रिय वस्तुएं दुख का कारण कैसे हो सकती हैं, और जब वे तुम्हें इसका उत्तर बताए तो उनकी एक भी बात को भूल न जाना और सारी बात आकर मुझे बताना। अतः वह ब्राह्मण महात्मा के पास गया और उनसे रानी द्वारा कही सारी बात बता दी। महात्मा बोले, हाँ, इस संसार में सभी प्रिय वस्तुएं दुख का कारण होती हैं। कुछ समय पहले एक स्त्री की माँ मर गई। वह स्त्री अपनी माँ के वियोग में इतनी दुखी हो गई कि उसको अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रहा।
वो फूलों से, पेड़ों से, आते जाते राहगीरों से यही पूछती कि क्या तुमने मेरी माँ को देखा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो स्त्री अपनी माँ से बेहद प्यार करती थी। वे महात्मा आगे बोले, इसी तरह एक स्त्री अपने मायके गई। उसके भाई उसकी शादी किसी दूसरे व्यक्ति से कराना चाहते थे और वे इसके लिए उस स्त्री को मजबूर कर रहे थे। पर वो स्त्री अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उसका पति भी उस स्त्री से। पर उस स्त्री के भाइयों को यह विवाह अनुचित लगता था। एक दिन वो स्त्री किसी तरह अपने पति के पास पहुंच गई। उसके पति ने कहा कि हम इस दुनिया में तो नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन स्वर्ग में तो जरूर मिलेंगे। यह कहकर उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और खुद भी आत्महत्या कर ली। वह ब्राह्मण महात्मा की सभी बातों को सुनकर और उन महात्मा की आज्ञा लेकर रानी के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। तब रानी प्रसन्न होकर राजा के पास पहुंची और उन्हें सारी बात बताई कि किस प्रकार से इस संसार में प्रिय वस्तुएं दुख का कारण होती हैं। रानी की बात सुनकर राजा सन्न होकर रानी को देखने लगे। रानी आगे बोली, महाराज, आपकी पुत्री आपको बहुत प्यारी लगती है ना। राजा बोले, हाँ, वो तो मेरी आंखों का तारा है। तब रानी ने कहा, यदि आपकी पुत्री के जीवन पर किसी विपत्ति का आक्रमण हो तो क्या आप दुखी नहीं होंगे। राजा बोले, दुखी नहीं का क्या मतलब, बल्कि मैं तो इसे अपने जीवन पर आक्रमण समझूंगा। इसी तरह रानी ने राजा को प्रिय लगने वाले मंत्री, सेनापति, राजगुरु आदि के संबंध में भी पूछा। इस पर राजा ने वही उत्तर दिया, यदि उनके जीवन पर यही विपत्ति आई तो उन्हें दुखी नहीं होगा, बल्कि उन्हें अपने जीवन का भी अंत मालूम होगा। तब रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अब तो आपको उन महात्मा की बात समझ में आ गई होगी। राजा चौकन्ना होकर सोचने लगा और बोला, हाँ, वे महात्मा हमेशा से ही सही उपदेश देते थे, लेकिन मैं ही उनको गलत समझता रहा। किंतु अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। अतः अब वह राजा भी उस महात्मा का वंदन करने लगा। धन्यवाद दोस्तों।